कमल ब्राइट फ्यूचर से। आज हम देखेंगे वीलुकअप फ़ॉर्मूला। वीलुकअप फ़ॉर्मूला किस तरह काम किया जाता है। वीलुकअप फ़ॉर्मूला हमारा डाटा को सर्च करने के काम करता है। वीलुकअप जब भी डाटा सर्च करेगा वन डायरेक्शन में सर्च करता है। जिसके बेस पे आप डाटा सर्च करोगे तो वो उससे आगे की ओर का रिज़ल्ट देगा, ना कि पीछे की ओर। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा दे रहेगा, जहाँ पर नेम, एजेंट, ईयर और एजेंट कॉल टाइप का हमारे पास डाटा दे रहेगा। इस डाटा में से अगर हमसे किसी एक पर्सन का डाटा पूछा गया तो ऐसे ढूँढने में हमें टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सेल क्रिएट हो जहाँ पर हम किसी भी पर्सन का नाम लिखें और उसका रिजल्ट अपने आप आता चला जाए। अब जैसे कि मैंने क्या लिखा, हम अपना जो रिजल्ट देखना चाहता हूँ नेम के बेस पे देखना चाहता हूँ, और नेम में हम क्या देखना चाहते हैं, उसका ईयर देखना चाहते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या करा, अपने नेम वाले सेल में मैंने क्या लिखा, हीना लिखा। अब हीना का मैं यहाँ पर ईयर देखना चाहता हूँ। अगर मैं नेम वाले सेल में किसी भी पर्सन का नाम लिखूँ तो सीधा उसका ईयर पता चल जाए। ऐसे कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं वीलुकअप इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप फॉर्मूला 3 कंडीशन के बेस पे काम करता है। किस बेस पे आप डाटा सर्च कर रहे हो, और प्लस जो डाटा सर्च कर रहे हो आपका कहाँ है, और प्लस जो डाटा सर्च कर रहे हो कौन-सा कॉलम नंबर में है। तो सबसे पहले हम जो डाटा रिजेक्ट कर सर्च करना चाहते हैं, हीना नाम के से सर्च करना चाहते हैं। एक करा हीना, कॉमा करा। उसके बाद ये पूछ रहा है जो आप रिजल्ट सर्च कर रहे हो वो डाटा कहाँ है, तो उस डाटा को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब भी आप डाटा सिलेक्ट करते हो, तो ये ज्ञात रखना जो आप रिज़ल्ट सर्च कर रहे हो, जैसे हम रिज़ल्ट क्या सर्च कर रहे हैं, हीना के नाम से, तो हम क्या करेंगे, तो नाम से ही क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ना कि हम सीरियल नंबर को पिक कर लेंगे। तो वो रिज़ल्ट नहीं देगा, क्योंकि हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं नाम से, तो नाम से आगे की ओर देगा, ना कि पीछे की ओर। ठीक? अब ऐसे में पूछता है कॉलम नंबर ये पूछ रहा है जो आप डाटा सर्च कर रहे हो, वो आपका सिलेक्टेड डाटा का कौन-सा कॉलम नंबर है, कौन-सा है? ईयर, नेम, एजेंट, ईयर। तो ईयर हमारा कौन-सा डाटा में आ रहा है? तीसरे नंबर पे। तीसरा कॉलम नंबर लिख देंगे। अगर हम चाहते हैं उसका एग्ज़ैक्ट वैल्यू है, तो कॉमा करके 0 लगाएँगे। 0 क्या करता है? एग्ज़ैक्ट वैल्यू के हमारे पास रिज़ल्ट दे देता है। एंटर मारा, जैसे ही हमने एंटर मारा तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, हमारे पास उसका ईयर आ गया। अब नेम वाले सेल में अगर आप किसी भी पर्सन का नाम लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एमी, तो एमी का क्या दे देगा, वो रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। अब इस वाले सेल में आप किसी का भी नाम लिखो, उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर मिलता चला जाएगा। ठीक? अब इसी तरह अगर हम क्या देखना चाहते हैं, उसकी एजेंट आईडी देखना चाहते हैं, ठीक? तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, एजेंट लिख दिया। क्या लिखा? एजेंट लिख दिया। ठीक? अब एजेंट हम देखना चाहते हैं, इक्वल टू फॉर्मूला लगाया हमने वीलुकअप। वीलुकअप किसके लिए बेस पे डाटा सर्च करने जाते हैं, वर्षा के नाम से, और ये डाटा जो आप सर्च कर रहे हो वो कहाँ है, तो हम अपने डाटा को कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर पूछता है कि आप जो डाटा सर्च कर रहे हो सिलेक्टेड पार्ट का कौन-सा कॉलम नंबर है, कौन-सा एजेंट दूसरे नंबर पे है हमारे पास, तो दूसरा लिखेंगे, कॉमा, फिर 0 ब्रैकेट को क्लोज़। अब जैसे ही हम यहाँ पर किसी भी पर्सन का नाम लिखेंगे, तो इसका ईयर प्लस उसकी एजेंट आईडी हमारे पास आ जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर लिखा सुप्रिया, तो सुप्रिया का क्या वो रिज़ल्ट हमारे पास देना शुरू कर देगा। ऐसे में हम यहाँ पर इस सेल में किसी का भी नाम लिखते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास आता चला जाएगा। इसी तरह आप किसी भी पर्सन का डाटा निकाल सकते हैं। चाहे हमारा एक्टिव टाइम है, जो होल्ड टाइम हो, वार टाइम हो, आप वो सब निकाल सकते हैं। बस आपको वहाँ पर आपको कॉलम नंबर ज्ञात होना चाहिए।